मम्मी जी, ये देखो पीली कलर की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो ऐसी ही साड़ी लूंगी कोमल की शादी में। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल लेना। जब तुम अपनी मम्मी के पास जाओगी तो उनको बोलना कि वो ऐसी ही साड़ी दिला देंगे तुम्हें। क्यों फालतू इस साड़ी में पैसे खराब करना, मैं आगे जाके साड़ी देखती हूँ, ठीक है। अपने यहाँ बहुएं कपड़े मायके के ही पहनती है, ससुराल वालों के नहीं। पर दीदी पर वर कुछ नहीं, ये अपने ससुराल में रिवाज है। अरे दीदी, ये कौन सा रिवाज हुआ? काम ससुराल में करो, रहो ससुराल में, और कपड़े मायके वालों के पहने। हाँ? अरे चुप कर, अगर मम्मी जी ने सुन लिया ना तो बतंगर बना देगी यहीं बीच बाजार में। तुम तो अभी अभी आई हो, तुम्हारी तो अभी नई शादी हुई है, तुम्हें इन सब रीति रिवाजों का नॉलेज नहीं है। मुझे यहाँ ससुराल में आए पूरे 6 साल हो गए हैं। मैंने यहाँ के एक एक रीति रिवाजों को अच्छे से जान लिया है। यहाँ बस बहुएं काम काज के लिए है, लेने देने के लिए नहीं। पर दीदी आप ये सब झेलती कैसे हो? अरे क्या झेलती हूँ, तुम्हारे जेठ जी से बोलने का कोई फायदा नहीं है। उनसे कहती हूँ तो बस वो तो यही कहते हैं कि मुझे तुम्हारे इन रीति रिवाजों के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरी माँ को सब नॉलेज है, और मायके वालों को बोलूं तो मायके वाले कहते हैं कि बेटा जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। पिछले 6 सालों से मेरे अंतर मन में यही जंग के अधिकार नहीं है कि ससुराल वाले हमें एक साड़ी तो खुद की पैसों की दिलवा ही दे, पर इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता। अगर हमारी सास हमें एक भी साड़ी लेके दे दे तो आगे जाके हमें ये तो याद रहेगा कि हाँ हमारी सास के हाथ की हमारे पास ये एक साड़ी है जो उनकी याद बनाए रखेगी। पर दीदी ये सब क्या धीरे धीरे खुसुर पुसुर कर रही है तुम देवरानी जेठानी। जल्दी जल्दी खरीदारी करवाओ, और दूसरे भी बहुत सारे काम हैं। शाम को तुम्हारी दोनों बुआ सास आने वाली है, इसलिए घर पे जाके खाना भी बनाना है। हाँ हाँ मम्मी जी, हम लोग बस यही सोच रहे थे कि उनके लिए हम कौन सी साड़ी पसंद करें। ठीक है तुम करो साड़ी पसंद, मैंने भी एक साड़ी ली है 5000 की, देख के आती हूँ कि पैक हुई कि नहीं। मम्मी जी आपने साड़ी ली और हमें बताया नहीं। अरे मेरे भाई ने कहा था कि एक साड़ी उनकी तरफ से ले लेना, वो बाद में पैसे दे देंगे मुझे। अब चलो जल्दी जल्दी तुम कोमल के लिए साड़ी पसंद कर लो, फिर घर भी जाना है, बहुत काम बाकी है। और अच्छी सी सैंडल भी देख लेना तुम्हारी ननंद के लिए। अच्छा ठीक है मम्मी जी। भला ये भी कोई बात हुई, रहना ससुराल में है, सारा काम ससुराल वालों का करना है, सेवा पूरी ससुराल वालों की करनी है। ससुराल की शादी में एक बहू पूरी जी जान लगा ले काम में, फिर भी उस बहू के कपड़े उसके मायके वाले लाएंगे, ये कहाँ का न्याय है। अभी कुछ महीने पहले ही हुई है, मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है, पर ससुराल वालों की तरफ से कोई तीज त्योहार या कोई फंक्शन में अगर नए कपड़े मिले तो उसकी खुशी तो अलग ही होती है। इस घर का रिवाज तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। अरे सुमन, क्या जा रहा है ऊपर से? देखो ना दीदी, भला ये भी कोई बात हुई? ऐसा भी कोई रिवाज होता है? मेरे तो अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सुमन, ऐसे भी कुछ रिवाज होते हैं जो पल्ले नहीं पड़ते और नहीं समझ आते हैं, बस दिखाने के लिए ही होते हैं, और हम लकीर के फकीर उन्हें माने जाते हैं। बस हमारे बड़े हमसे मनवाते हैं और हम मान जाते हैं रीति रिवाज, और आगे जाके हम भी दूसरों से मनवाते हैं, फिर ये रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अच्छा एक बात बताओ दीदी, ये रीति रिवाज हम जैसे लोगों ने ही बनाया है ना? हाँ, हमारे पूर्वजनों ने बनाया है। ये तो गलत है ना दीदी? क्या पूर्वजनों ने हम औरतों के लिए ही रीति रिवाज बनाए हैं? चूड़ियां पहनेगी तो औरत पहनेगी, बिंदी लगाएगी तो औरत लगाएगी, ससुराल में औरत के मायके वाले ही कपड़े लाएंगे, सर में पल्लू रखेगी तो औरत रखेगी, घर का काम करेगी तो औरत करेगी। ये रीति रिवाज तो बड़े खराब है दीदी, क्या कर सकते हैं सुमन। एक पल तो आदमी भूल भी जाता है ये रीति रिवाज, पर ये औरतें ही रीति रिवाज चालू रखती है। वो सोचती है कि मैंने किया है तो इसको भी करना पड़ेगा। अब तुम सुबह की बात ही देख लो मम्मी जी की, अगर मम्मी जी चाहती है तो रीति रिवाज निभाना है। अच्छा दीदी एक बात बताओ मुझे, क्या दोनों बुआ जी के लिए कपड़े हमारे यहाँ से ही जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों बुआ जी साल में 1-2 बार आती है, और मम्मी जी आई हुई साड़ियों में से निकाल के दोनों बुआ जियों को दे देती है। पिछली बार तुम्हारी शादी में भी ऐसे ही किया था, जो साड़ी काम की नहीं होती वो बुआ जी को दे देती है। हाय, मतलब ये रिवाज सिर्फ बहुओं के लिए है? हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या मम्मी जी के सारे कपड़े उनके मायके से आते हैं? पता नहीं
खरीद के तो खुद ही लेके आती है, फिर कह देती है कि मेरे भाई इनके पैसे दे देंगे, पर आज तक मेरे सामने तो कोई पैसे दिए नहीं है। खैर छोड़, अब फटाफट हाथ चला, नहीं तो फिर यहाँ रसोई में भी हंगामा हो जाएगा। हाँ चल फटाफट काम करते हैं, दोनों बुआ जी आने वाली होगी और एकदम से मासी सास भी आके बैठ चुकी है घर पे। चल अब फटाफट हाथ चलाते हैं। बुआ जी आप लोग तो 2-2 बैग भर के लेके आई हो, ऐसा क्या लेके आई हो इसमें? अरे हमारी इकलौती भतीजी की शादी है तो हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग कपड़े हैं। हाँ मैंने और दीदी ने दोनों ने साथ में जाके शॉपिंग की है। पता है तुम्हारे फूफा ससुर कहने लगे कि हमारी तो जेब खाली करके ही मानोगी तुम। हाँ हमने तो तुम्हारे फूफा ससुर की पूरी जेब खाली ही कर दी। हाँ हमें भी तो शादी में अलग लगना है। हाँ वो क्या, पर बुआ जी आपने फूफा जी के पैसे क्यों खर्च करवाए? ये तो रिवाज के खिलाफ है। कौन सा रिवाज बेटा? अरे बुआ जी आपको नहीं पता, आप तो सबसे बड़े हैं, आपको तो रिवाज पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ के रिवाज है कि कपड़े तो मायके के ही पहनने पड़ते हैं, ससुराल वालों के तो पैसे नहीं खर्च करवाते। फिर आपने फूफा जी के इतने पैसे क्यों खर्च करवा दिए? अगर आप लोगों को पता था कि मम्मी जी आपको साथ में ले जाके शॉपिंग करवाएगी, फिर आपने फूफा जी के क्यों पैसे खर्च करवा दिए? क्या? क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे दो भाभी अपने बहू को जवाब, अब आपकी बहू जानना चाहती है। अच्छा अच्छा बुआ जी मैं समझ गई, आप जो शॉपिंग करके आई हो ना उसके पैसे मम्मी जी देने वाली है। आप सभी शॉपिंग के बिल दे दो, मम्मी जी उस सब के पैसे आपको चुका देगी। तुम दोनों यहाँ गप्पे मारने में लगी हो, जाओ जाके सो जाओ, सुबह उठ के और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अगर आप कहती हो तो हम जा रहे हैं। वैसे मम्मी जी आज हम दोनों ने मैचिंग साड़ी पहनी है। अब एक शब्द नहीं, जाओ जाके दोनों सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। अरे दीदी आप दोनों आ गए, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करवाती हूँ। शेर को 1.25 शेर मिल गया। हाँ दीदी हाँ छुटकी अब आएगा, उठ पहाड़ के नीचे। अरे सुमन तुमने ये क्या किया था कल रात को? बुआ जियों के सामने मम्मी की सारी पोल खोल दी। आज तो मम्मी जी बहुत गुस्से में होगी। चलो अब जल्दी जल्दी सारा काम निपटा ले, नहीं तो मम्मी जी हम पे कभी भी फूट सकती हैं। आप क्यों डर रही हो दीदी? मुझे तो जो सही लगा मैंने वही किया, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अरे बहू। जी मम्मी जी। तुम दोनों जाकर बाजार से अपनी पसंद की साड़ियाँ ले आओ, पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है मम्मी जी। ये बड़ी बहू ने तो मुझे आज दिन तक किसी के सामने कुछ नहीं कहा। बड़ी बहू तो घर में अकेले में कहती थी मुझे, सबके सामने नहीं। चलो अकेले में कहती थी तो उसको डरा धमका के डांट के चुप करवा देती थी, लेकिन ये कल की आई छोटी बहू, इसने तो मेरी इज्जत का पूरा फालूदा ही कर दिया। आखिर ऐसी बहू का क्या भरोसा जो किसी के भी सामने कुछ भी बोल जाए, इज्जत ही उतार दे। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या करूं, अपनी ननद के सामने इनको कुछ कह भी तो नहीं सकती, और इन्हें कपड़े नहीं दिलाए तो पूरे रिश्तेदारों के सामने मेरी इज्जत का बैंड बजा देगी। सुमन तुमने देखा ना मम्मी जी कितने गुस्से में थी, लेकिन सबके सामने कुछ कह भी तो नहीं सकती ना। खैर दीदी इस बात का इतना तो असर हुआ कि मम्मी जी ने हमें आके अपनी पसंद की साड़ी लेने को कह दी, वो भी मम्मी जी के। हाँ ये तो है, तूने ये काम तो करके दिखा दिया। अब चलो बाजार चलते हैं साड़ी लेने, फिर आके घर का काम भी तो खत्म करना है। ठीक है सुमन, और साथ में कोमल को भी ले लेते हैं, क्योंकि जिसकी शादी होती है उसकी तो शादी के दिन तक शॉपिंग खत्म नहीं होती। हाँ दीदी ले लेते हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मैंने अपने सास के साथ ठीक किया या गलत किया ये भी जरूर बताना कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, खासकर अपनी सास को शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।